Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and we have started a new chapter periodic classification of element. This is the second video of this chapter. ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर रखा है अबाउट वाई वाइज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, द बेसिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का देखा था. आई गिव यू क्विक ओवरव्यू. तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था एलिमेंट्स का. तो क्लासिफिकेशन हमने देखा था तीन बेसिस पे. एक तो डॉबर्नियर था, ठीक है, डॉबर्नियर ट्रेट्स था. थर्ड सेकेंड था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. एंड थर्ड था मेंडलीव. ठीक है, डॉबर्नियर ट्रेट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड थर्ड था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपका. तो ये हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे वहाँ पे. ऑन दिस बेसिस हमने यहाँ पे देखा था इन तीनों की सिमिलरिटीज क्या थी. सिमिलरिटीज ये थी कि इन तीनों ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस डिस्कवर किए हैं. ठीक है, उसमें इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज भी ली थी. इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से था. सारेगामा पधनिसा या फिर डोरेमीफा वो था इनका. ठीक है, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करें यहाँ पे तो इनके ग्रुप्स ऑफ पीरियड में इन्होंने डिस्कवर किया था. इन्हीं से इंस्पायर होकर यहाँ पे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन रहा है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब आप बात करोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है टोटल. ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब आप बात करोगे तो यू आर हैविंग टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अदर देन दिस, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इनके और पहले वाले क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेस क्या है. इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास किया है, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर किया है. इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है यहाँ पे आपका. ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशंस था. अदर देन दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेंडलीव के हिसाब से यहाँ पे हेनरी मॉसले ने कुछ चेंजेस किए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मॉसले. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने ग्रुपिंग किया पीरियड्स एंड ग्रुप्स में. 18 ग्रुप्स लिए, 7 पीरियड्स लिए. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो है वो पीरियड ग्रुप्स है आपके और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पीरियड्स है आपके. ठीक है, तो सर टोटल 18 ग्रुप 7 पीरियड्स है आपके यहाँ पे. इन्होंने ऐसा किया. अदर देन दिस उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑन द बेस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में उन्होंने रखा. ठीक है, शेल्स में इन्होंने किया और उनकी एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. अदर देन दैट उन्होंने जो लेटर डिस्कवर हुए नोबल गैस उनको एक अपनी ही अलग ग्रुपिंग दे दी. ठीक है, विच इज ग्रुप 18. फिर हैलोजन ग्रुप जो था आपका, हैलोजन ग्रुप, उनको ग्रुप 17 दे दिया. ठीक है, तो इनका एक क्लासिफिकेशन का एक ये था कि उन्होंने इसके बेस पे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सो सॉरी. इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो उन्होंने शेल्स में डिस्कवर करने की कोशिश की. तो टोटल आपके 4 शेल है, के एल एम एन एन. दिस आर योर 4 शेल्स. ठीक है, शेल्स है ये आपके. और शेल्स के अलावा अगर आप बात करोगे सब शेल के, तो सब शेल कितने हैं आपके वहाँ पे भी आपका एस पी डी एफ ये आपके सब शेल है. यहाँ पे टोटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 10 रहेंगे. एस पी डी एफ. ठीक है, तो ये 2 6 8 10 ऐसे आपके एलिमेंट्स रहते हैं. और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 2n स्क्वायर के हिसाब से एलिमेंट रहेंगे. के इज योर फर्स्ट शेल है आपका. तो यहाँ पे जब आप 1 लिखोगे तो इसमें आपके 2 ही एलिमेंट रहेंगे. एल है, ये सेकंड शेल है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे. 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे. यहाँ पे जब आप बात करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 इज 27 एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32 एलिमेंट रहेंगे आपके. तो 2, 8, 27, 32 ये आपकी 2, 8,
18,32 27 कहाँ से आ गया यार यहाँ पे? तो 3 3 का स्क्वायर 9 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 2,8 2,8 2,8 18,32 ये आपके शेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एल एम एन शेल्स में है आपके यहाँ पे, ठीक है। सब शेल की बात करेंगे तो एस पी डी एफ 2,6, 10, 14 है यहाँ पे, ठीक है। तो 14 है, लास्ट शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सब शेल्स की बात करें यहाँ पे, लेकिन वैलेंसी की जब आप बात करोगे तो आपकी शेलिंग इसी हिसाब से की जाएगी 2,8,8, ऐसे ऐसे चलेगा आपका 2,8, ठीक है। सो इन्होंने ऑन द बेस ऑफ वैलेंसीज को ध्यान में रखते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक उन्होंने बोला कि कितने एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स को। तो टोटल ग्रुप की बात करेंगे तो 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है। ऑन द बेस ऑफ द एटॉमिक मासेस है, नंबर है, सॉरी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, ठीक है, शेल्स के बेस पे है। सो नाउ वैलेंसीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं सोडियम ले लेता हूँ यहाँ पे, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 आएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करेंगे, यानी कि मुझे ऑक्टेट अगर बनाना है मेरा, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेरा 2,8, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, सो 1 क्या होगा यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स सोडियम इज योर मेटल, ठीक है। इसके पहले वाली चीज बात में मैंने डिस्कस कर रखा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज मेटल, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है वो यहाँ पे बताया मैंने आपको कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, ठीक है। अब वो भी +1 है। सेकेंडली यहाँ पे देखोगे आप, सेकेंड क्लोरीन है आपका, क्लोरीन Na मेटल था आपका, सोडियम मेटल था, क्लोरीन आपका Cl क्लोरीन है आपका, विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 17 इसका एटॉमिक नंबर है आपका। तो एटॉमिक नंबर 17 है। तो जब आप इसकी बात करोगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिलअप करोगे तो 2,8,7 आएगा आपका, 2,8,7, यानी 2 और 8 10 हो गया आपका, 10 and 7 17 हो गया आपका। तो टोटल 17 एलिमेंट हो गए आपके, ठीक है। सो अब ऑक्टेट के हिसाब से अगर लॉ ऑफ ऑक्टेट देखा जाए तो यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2,8,8 आएगा, कब आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसीलिए Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। Cl नेगेटिव होता है इसलिए इसकी वैलेंसी -1 है, ठीक है। -1 +1 क्यों है वैलेंसी वो पता पड़ गया, वैलेंसीज पता पड़ गई कैसे है क्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल वैलेंसीज को ध्यान में रखते हुए, वैलेंसी जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं मैग्नीशियम ले लेते, चलो मैग्नीशियम ले लेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो 2,8,2 ये आपका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ऑक्टेट रूल के हिसाब से मुझे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो वैलेंसी यहाँ पे क्या आएगी 2 आएगी, और एलिमेंट का आयन क्या बनेगा Mg+2 बनेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं मैंने, तो मैं 2+ में रहूंगा क्योंकि वो मेरा गया है, ठीक है, मेरे पास से मैंने दिया है किसी को, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनीबॉडी, ठीक है। सेकेंडली आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, ठीक है, 20 है। तो यहाँ पे क्या आएगा पोटेशियम कैल्शियम 20 है, तो 2,8,8,2 10 18 20, तो अगेन यहाँ से 2 जाएगा, तो ये क्या बनेगा वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो Ca+2, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी वैलेंसीज फुलफिल हो रही है। अगेन अदर देन दिस अगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ गया, फिर वैलेंसी आ गई, तुम्हारे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इन सब के बेस पे शेल्स आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स इन्होंने किया है, ठीक है, शेल्स आ गया, सब शेल्स आ गया। अदर देन दैट इन्होंने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स को एक अलग ही जगह दे दी कि तुम भाई तुम्हारा ये हिस्सा है, तुम यहीं पे रहो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल की जब बात करोगे, आपको पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे सारे आपके मेटल्स हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट सब मेटल है, टुवर्ड्स राइट नॉन मेटल है, ठीक है।
टुवर्ड्स लेफ्ट मेटल है, टुवर्ड्स राइट नॉन मेटल है। और जब यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न दिया है उन्होंने, वो मेटलॉइड्स है। हेनरी मोस्ले ने जिगजैग पैटर्न दिया है, दैट इज योर मेटलॉइड आपका। ठीक है, मेटलॉइड जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सारे आपके मेटलॉइड्स आ रहे हैं। तो ये मेटलॉइड्स है आपके वहाँ पे। ठीक है, सो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये आपके तीनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे देखोगे तो पीरियड्स के एल शेल ये भी हमने बता दिया आपको। फिर ग्रुपिंग किया है, किस बेसिस पे ग्रुप किया है, मेटल्स चाहिए आपके। तो वेरी फर्स्ट जो आपका है वो अल्कलाई मेटल है, फर्स्ट ग्रुप। फिर सेकंड ग्रुप जो है आपका अल्कलाई अर्थ मेटल है। ठीक है, फिर थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे तुम्हारी ग्रुपिंग है। 17 ग्रुप आपका हेलोजन है और 18 ग्रुप आपका 17 ग्रुप आपका हेलोजन है और 18 ग्रुप आपका नोबल गैस ग्रुप है। ठीक है, सो नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग की, ट्रेंड्स की बात करेंगे, तो जब आप डाउन नो ग्रुप जा रहे हो या फिर अक्रॉस नो ग्रुप जा रहे हो तो वैलेंसीज कैसे चेंज हो रही है हमें वो देखना है। डाउन नो पीरियड जाओगे या फिर क्या जाओगे तो। ठीक है, ज़्यादा दूर वाले एलिमेंट नहीं लेंगे हम, नियर वाले लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आएगा, लिथियम के बाद पोटेशियम आएगा। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड वो सारी चीज़ें आएगी। हाइड्रोजन, लिथियम के बाद क्या आएगा तुम्हारा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बराबरी तो था। पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम आएगा तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। यही पे जब बात करेंगे तो ये पीरियड में हम ऐसे जा रहे हैं, डाउनो ग्रुप जा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है आपका ग्रुप है डाउनो ग्रुप, और ये क्या है लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड आ रहा है आपका। सो जब आप पहली चीज़ वैलेंसी के बारे में बात करोगे तो वैलेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या था। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपकी वैलेंसी आएगी। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन, हेनरी मोस्ले का क्लासिफिकेशन का बेसिस भी वो था कि उन्होंने क्लासीफाई किया है एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वैलेंसी के सिमिलर वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को ही, एलिमेंट्स को ही उन्होंने एक ग्रुप में रखा होगा, राइट। सो हम चेक करते हैं रखा है कि नहीं रखा है। तो लिथियम और लिथियम की बात कर रहे हो आप, ठीक है, सोडियम की बात कर रहे हो आप। तो लिथियम और सोडियम की जब बात करोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2,1, तो यहाँ पे 1 इसकी वैलेंसी है ना। सोडियम की बात करेंगे तो 11, तो यहाँ पे 2,8,1, तो 1 भी इसके वैलेंसी है। यानी कि डाउन ऑफ ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो वैलेंसी आपकी क्या है, सेम है, राइट। डाउन ऑफ ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो आपकी वैलेंसी क्या है, सेम है। डाउन ऑफ ग्रुप आपकी वैलेंसी सेम है। लेकिन अगर आप, चलो एक ग्रुप नंबर 1 का देख लिया, ग्रुप नंबर 2 की बात कर लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का। तो बेरिलियम की जब बात करेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, यानी वैलेंसी कितनी है +2। यही अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, नाम आएंगे, यानी कि सोडियम का 11 था तो इसका कितना होगा 12, 2,8,2, तो यहाँ पे 2 है, +2 है, तो इसकी भी वैलेंसी +2 सिमिलर ही है। कैल्शियम की भी देखोगे तो +2 ही आएगी आपकी। तो यानी कि ये आपके सारे सिमिलर एलिमेंट ही है, यानी कि इनकी वैलेंसी सेम है। तो जब आप डाउन अ ग्रुप जाओगे, ठीक है, when moving down a group, valency is same, ठीक है। और फिर अगेन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अक्रॉस पीरियड, वैलेंसी चेंज, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे। जब आप डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हो तो आपकी वैलेंसी सेम है, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 1 to 7 इंक्रीज होगी, उसके बाद आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। एक स्टेज आने के बाद वो डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो आउटरमोस्ट शेल के बेस पे आपकी वैलेंसी आ रही है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज के ऊपर। व्हाट इज एटॉमिक साइज, ये पहला हो गया आपका।
सेकेंड जो आएगा आपका एटॉमिक साइज आएगा। एटॉमिक साइज क्या आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटरमोस्ट शेल, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटरमोस्ट शेल। चलो यहाँ पे डिस्कस करते, यही एग्जांपल ले लेते, यही जो एलिमेंट्स थे आपके वही ले लेते, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ही ले लेते। 17-18 तक तो बात की बात है, वहाँ तक जाओगे तो वैसे भी इंक्रीज होगा आपका। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड लेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट की जब बात कर रहे हो आप, तो हाइड्रोजन भी ले लेते। चलो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1, लिथियम का 3 था तो 2,1, इसका 11 था तो 2,8,1। इसके पास सिर्फ के शेल है, इसके पास के एल दोनों है, इसके पास के एल एम तीनों है, ठीक है, तीनों ही है ना। तो डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हो तो शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। शेल इंक्रीज एज वी मूव डाउन ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। शेल इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव डाउन ऑफ ग्रुप, आपका शेल इंक्रीज हो रहा है, वो हमने देख लिया यहाँ पे शेल इंक्रीज हो रहा है। चलो एक एग्जांपल लिया था हमने ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का लेके देखते हुए, ग्रुप 2 का जब लोगे आप तो यहाँ पे बेरिलियम था, बेरिलियम के 2 शेल है तो यहाँ पे के और एल है। मैग्नीशियम का 3 शेल है तो यहाँ पे के एल एम है। तो यहाँ पे देखोगे एक और शेल इंक्रीज हो गया, और फर्दर ऐसे आप नीचे जाओगे तो वैसे आपके शेल्स सब शेल्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे आप डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, तो डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हो तो आपकी शेल क्या हो रही है? शेल की साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब अगर शेल की साइज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यानी कि शेल इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि सेंटर टू आउटरमोस्ट का डिस्टेंस जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपकी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी की अगर बात करें यहाँ पे, इन्हीं एग्जांपल्स की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो सोडियम है, पोटेशियम है। पोटेशियम है, उसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन। यही अगर ग्रुप 2 की बात करें तो कैल्शियम इज द लार्जेस्ट, कैल्शियम का सबसे साइज बड़ा है और बेरिलियम का सबसे साइज छोटा है, ठीक है। अगर ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, अब ये तो हमने एटॉमिक साइज देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डाउन ऑफ ग्रुप जा रहे हैं तब। यही अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो पीरियड की बात करोगे तो पीरियड की जब बात करेंगे हम यहाँ पे, तो लिथियम बेरिलियम है, राइट। तो लिथियम के पास कितने शेल है? 2, के और एल, ठीक है। बेरिलियम के पास कितने शेल है? के और एल। तो यहाँ पे भी आपके 2 है, इन दोनों के पास 2-2 शेल है। लेकिन जैसे आप और फर्दर आगे जाओगे, ठीक है, और फर्दर आगे जाओगे तो आपके शेल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे शेल आपकी वो इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को और क्लोजर लेके आएंगे, तो वहाँ पे एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होगी। तो ये कि आपका न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, तो जिसकी वजह से पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज होगा साइज। तो यहाँ पे भी अगर सबसे बड़ा साइज अगर कोई है तो सोडियम एंड मैग्नीशियम ही है, क्लियर है। तो यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या है, वैलेंस शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो ज्यादा क्लोजली लेके आएगा, उसको ज्यादा क्लोजर लेके आएगा, जिसकी वजह से वो एटॉमिक साइज को क्या कर रहा है? डिक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे बता पड़ गया, ये चीजें क्लियर है आपकी, ठीक है। चलो इन्हीं के बेसिस पे अभी हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है आपका मेटालिक प्रॉपर्टी। अब मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल क्या प्रॉपर्टी? मेटल की प्रॉपर्टी यानी कि इजीली लूज कर देना इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इजीली अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी बेटर है, ठीक है। तो यानी कि जब आप बात करोगे अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है, तो जब आप पीरियड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करोगे, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जब बात कर रहे हो तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियड में, जैसे कि आप ऐसे जाओगे पीरियड में, ठीक है, तो ऐसे जाओगे पीरियड में, तो आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारी वहां पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है,
ठीक है। टेंडेंसी टू डू इज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। और उसके अलावा अगर नॉर्मल लॉजिक लगाना है तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि ग्रुप के मॉडर्न पीरियोडिक के इस साइड आपके मेटल है और उस साइड आपके नॉन मेटल है। जैसे इधर से उधर जाओगे तो आपकी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी, तभी तो जाके वहाँ पे नॉन मेटल आएगा। क्लियर है। और जब डाउनो ग्रुप जाओगे आप, तो डाउनो ग्रुप जाओगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाओगे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से आपकी मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, नंदन है यहाँ पे। तो मेटल्स क्या है आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और नॉन मेटल क्या है, नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपके। तो अगर मेटालिक प्रॉपर्टी, अगर आप डाउनो ग्रुप जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, एंड लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपकी डिक्रीज हो रही है मेटालिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जैसे डाउनो ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या आएगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखी क्या क्या चीज देखी, पहले तो वैलेंसी के बेसिस पे क्या डाउनो ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज के बारे में हमने डिस्कस किया, डाउनो ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें अपनी हो गई। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके। सपोज ये आपका पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे ग्रुप 1 ये ग्रुप 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि है आपके 18 17 16, और यहाँ पे आपके आएंगे कुछ। तो सपोज करो आपका एलिमेंट है ग्रुप 1 में ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, सो वेरी फर्स्टली यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नेम एनी वन मैटर, नेम एनी वन नॉन मैटर। ठीक है, ठीक, तो मैटर मैटर कौन सा है यहाँ पे आपका, हमें पता है कि जैसे जैसे आप आओगे तो ए एंड बी आपका मेटल है, सी भी आपका मेटल दिख रहा है, डी भी आपका मेटल दिख रहा है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी आपके मेटल है, ई भी, इवन ई इज ऑल्सो योर मेटल, ई भी आपका मेटल है। यहाँ पे सपोज करो ये जिगजैग लाइन है, इसके बाद आपके नॉन मेटल चालू हो रहे हैं, तो ये आपके मेटल है। ठीक है, नेम नॉन मेटल, एफ आपका नॉन मेटल है, जी आपका नॉन मेटल है, एच आपका नॉन मेटल है। ठीक है, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, नेम अ मेटल विद वैलेंसी 1, तो आपकी ये दो मेटल आएंगे, इनकी वैलेंसी 1 है ना, इनकी फर्स्ट ग्रुप में है आपके। नेम ऑफ मेटल विद वैलेंसी 3, ये आएगा, इसके बेस पे 3 नहीं है आपका, वो ग्रुप 3 है, उसके बेस पे आपका वैलेंसी 3 नहीं है। ठीक है, ये चीज देख लेना, याद रखना, नहीं तो आप ग्रुप के बेस पे उनके वैलेंसी याद रखने का, ये तो हो गया कल्याण, तो ऐसा नहीं होता है अपना। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये आपका एलिमेंट सी है जो आपकी वैलेंसी है उसकी 3 है। फिर नेम नॉन मेटल, नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 1 है तो जी एन एच, नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी 1 है। अगर यहाँ पे ग्रुप 18 में दिया होता तो हेलोजन ग्रुप नोबल गैस आता है आपका। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे मेटल विथ वैलेंसी 1, नॉन मेटल विथ वैलेंसी 1। ठीक है, मेटल विथ वैलेंसी 1 ए एंड बी था, नॉन मेटल विथ वैलेंसी 1 जी एंड एच था। इस पे और क्वेश्चन ये बनेंगे कि एटॉमिक साइज किसका सबसे ज़्यादा है ए और बी में से। ठीक है, ए और बी में से एटॉमिक साइज डाउन ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होता है, तो बाय डिफॉल्ट इसी का ज़्यादा है ना, बी का एटॉमिक साइज। शेल इंक्रीज हो रहे हैं के एल, तो वहाँ पे एक और शेल आ रहा है तो उसकी साइज ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ए, इसमें अगर आप बात करोगे अक्रॉस, यहाँ पे अगर नाम दे दिया हमने पीरियड, ये ग्रुप पीरियड थर्ड था आपका, तो पीरियड थर्ड है और ये पीरियड फोर्थ है आपका। तो पीरियड थर्ड में आपका सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, पीरियड थर्ड। लार्ज एलिमेंट कौन सा है, साइज, तो साइज का एलिमेंट ए आएगा।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे सेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो क्लोजर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्लोजर पुल कर रहा है तो उसकी साइज डिक्रीज करेगा बाय डिफॉल्ट। वो चीज़ है ही है, आनी ही आनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन बोलेंगे मोस्ट मेटालिक, तो इसमें से मोस्ट मेटालिक क्या दिखेगा आपको? तो ऐसे जाओगे तो आपका मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो टॉप टू डाउन बॉटम जा रहे हो इस ग्रुप में, तो इसमें तुम्हारा बी ही है जो मेटालिक है, ठीक है ना। और अगर ग्रुप 17 में बात करोगे तो एच है आपका, वो मेटालिक है, ठीक है। नॉन मेटालिक बात करोगे जी एन एच आपका नॉन मेटालिक है, मोस्ट नॉन मेटालिक। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी आ रही है यहाँ पे। अगेन आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि हेलोजन कौन सा है इनमें से, हेलोजन क्या है, नोबल गैस क्या है, कौन से है, ठीक है। तो हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन है, ठीक है। नोबल गैस आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, जेनन, ये सारे आपके नोबल गैस है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। तो एक नॉन मेटल है, मेटलेट कौन सा है, मेटलेट्स के वैलेंसीज क्या क्या है, नॉन मेटल्स की जो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है उनकी वैलेंसीज कितनी है, उसमें क्या है, हमें वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। सो ये ओवरऑल आपका चैप्टर खत्म हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल देना, गो थ्रू कर लेना एक बार इस चैप्टर्स को, वीडियोस को। इसके पहले भी मैंने बना रखा है एक वीडियो इस चैप्टर के रिलेटेड। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में, मुझे मेल पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।